कभी कोई ऐसा शख्स जिसे हम ना जानते हो, हमारे लिए बिल्कुल अजनबी हो और वो हमारे फ्रेंड का फ्रेंड हो और कभी वो हमारे फ्रेंड के साथ हमसे मिलने के लिए आया हो और हम उसे जानते ना हो, तो हमारे ज़हन में कई सवाल खड़े होते हैं, हमारे ज़हन में कई सवाल आते हैं उसके रिगार्डिंग। जैसे कि ये कौन है जो मेरे दोस्त के साथ आया है, ये क्या चाहता है, ये क्यों आया है, ये क्यों मुझसे मिलने आया है, ये इसका नाम क्या है, इसकी पर्सनैलिटी क्या है, वगैरह वगैरह। ऐसे ही बहुत सारे सवाल जो है हमारे ज़हन में होते हैं। अनलेस एंड अनटिल जब हमारा फ्रेंड उससे हमारी इंट्रोडक्शन करवाता है, उससे मुलाकात करवाता है, फिर तब हमारी धीरे धीरे उससे दोस्ती होती है। फिर बाद में रेगुलरली जब हमसे उससे बार बार मिलते 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 रहना होता है, कहीं हम उसके साथ हैंग आउट के लिए घूमने के लिए चले गए, कहीं कहीं पिकनिक पर चले गए, कहीं पार्टी में या शादी वगैरह में, तो जैसे जैसे क्लोजनेस बढ़ती रहती है उस अजनबी शख्स के साथ जो कि हमारे फ्रेंड का फ्रेंड था, हमारा नहीं था। धीरे धीरे हम उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम जानते हैं। और वैसे ही जैसे ही हम उसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, तो वैसे ही क्लोजनेस उसके और हमारे दरमियान बढ़ती जाती है। इसी तरीके से हम गहरे दोस्त एक दिन जो है हम बन जाते हैं। फिर उसकी एडवाइस को, उसकी बातों को फिर हम इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं। तो सेम ऐसे ही चीज़ ब्रांड्स के बारे में भी होती है। जब हम कोई नई ब्रांड या कोई नया बिज़नेस हम लॉन्च करते हैं, तो वो हमारे कस्टमर्स के लिए बिल्कुल नया होता है, बिल्कुल अजनबी होते हैं हम। वो हमारे ब्रांड से डायरेक्ट अटैच नहीं हो पाते और नहीं होगी। तो इस सिचुएशन में हमको ज़रूरत है कि उन्हें हम हमारे ब्रांड का इंट्रोडक्शन करवाएं। हम उन्हें बताएं कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं मार्केट में, हम आपकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन करना ज़रूरी होती है और ये सारी चीज़ें डिफ़ाइन होती है ब्रांड स्ट्रैटेजी के थ्रू। यानी कि अभी हो क्या रहा है, मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ मार्केट में, कि लोग बिज़नेस लॉन्च कर देते हैं लेकिन उन्हें खुद के बारे में पता नहीं होता कि हम मार्केट में क्यों आए हैं। बस जस्ट वही उनको एक फाइनेंशियल वो चीज़ होती है कि बस अर्निंग करना है, पैसा कमाना है। लेकिन आप मार्केट में क्या देने वाले हो आपके कस्टमर को, आप लोगों की क्या प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो, क्या उनकी लाइफ में आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो, आप कौन हो, आप कैसे उनकी लाइफ में आप कैसे उनकी लाइफ को चेंज करने वाले हो, आप कैसे उनकी लाइफ में उनकी प्रॉब्लम्स में हेल्प करने वाले हो, इसका कोई आइडिया उन्हें खुद को भी नहीं होता है और वो उनकी जो ऑडियंस है उनको भी वो कम्युनिकेट सही से कर नहीं पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं लैक ऑफ द स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी, द ब्रांड स्ट्रैटेजी। अगर सही ब्रांड स्ट्रैटेजी होती तो ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कत वो बाद में वो फेस ना होती। तो ब्रांड स्ट्रैटेजी जो है वो पहले से ही डिफ़ाइन होनी चाहिए कि हम कौन हैं, हम क्या है, हम क्या प्रोडक्ट या क्या सर्विस लॉन्च करने वाले हैं, हमारा गोल क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमारा पर्पस क्या है, हम किस वे में और किस प्रॉब्लम को हम कस्टमर की किस प्रॉब्लम को और किस वे में सॉल्व करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है। जब हम हमारा पर्पस डिफ़ाइन करेंगे, जब हमारा पर्पस हम लोगों के सामने रखेंगे, तो वो पर्पस जो है लोग कनेक्ट कर पाएंगे हमारे उनके पर्पस से। सो दैट वे दे कैन कनेक्ट विद अस। जैसे होता यही है कि हम उस अजनबी शख्स के बारे में नहीं जानते होते कि वो किस टाइप की पर्सनैलिटी रखता है। जैसे पहले जब हम फर्स्ट टाइम उससे मिलते हैं तो हमको कोई आइडिया नहीं होता है कि वो ज़्यादा मतलब में गुस्से वाला शख्स है या ज़्यादा हंसमुख है, ज़्यादा हैप्पी मतलब में उसकी पर्सनैलिटी जो है वो खुशहाल रहने वाली है या अनोइंग टाइप का है या ज़्यादा टॉकेटिव है, ये हमें कुछ आइडिया नहीं होता है। लेकिन जब धीरे धीरे हम उससे ज़्यादा कनेक्ट होते रहते हैं तब हमें आइडिया आता है कि हाँ, ये शख्स जो है वो थोड़ा फ़नी टाइप का है या ये थोड़ा गुस्सैल है या थोड़ा ये एंग्री है। वो तब हमें पता जब हम उससे बार बार इंटरेक्ट होते हैं तब, पहले हमें उसका आइडिया नहीं होता है। वैसे तरीके से जब हमें हमारी ब्रांड की जो पर्सनालिटी है, ब्रांड की भी एक बिज़नेस की भी एक पर्सनालिटी होती है, वो तब हम कस्टमर जितना हमारे साथ इंगेज होगा, जितना हमारे साथ इंटरेक्ट होगा, वैसे ही हमारी जो है वो ब्रांड की पर्सनालिटी कन्वे होगी उस तक।